हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडू अबॉर्ड में। मेरा नाम हर्ष। आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वह है एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 1 to 8 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वह सारी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे इस चैनल एडू अबॉर्ड पे जाएं, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएगी। इसके अलावा और भी ज्योग्राफी वगैरह की भी आपको वहां पे वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप सब वहां पर जाकर देखिएगा ये सारी वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल एडू अबॉर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा कि जो भी नोटिफिकेशन है आने जब आए तो आपके सबसे पहले पास पहुंच जाए। उसके अलावा अगर आप हमारे इस पेज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज एडू अबॉर्ड को फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा हो तक तो शेयर जरूर करिएगा कि जो नॉलेज है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड हो सके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। जो चैप्टर नंबर 9 है उसका नाम है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। द यूज ऑफ आयरन बिगेन इन दिस सब कॉन्टिनेंट अबाउट 3000 ईयर्स अगो। हमारे यहाँ पे इस सब कॉन्टिनेंट पे जो आयरन की शुरुआत हुई है, बिगेन यूज, आयरन का यूज होना स्टार्ट हुआ है, वो लगभग आज से 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ है। याद रखिएगा, इस सब कॉन्टिनेंट पे आयरन का यूज जो होना स्टार्ट हुआ है वो लगभग 3000 साल पहले से स्टार्ट हुआ है। आयरन टूल्स एंड वेपन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द मेगालिथिक ब्यूरियल्स। जो हमें आयरन टूल्स और जो वेपन्स मिले हैं वो हमें कहां से मिले हैं? मेगालिथिक ब्यूरियल्स जो है वहां से मिले हैं। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो चैप्टर है मेगालिथिक वगैरह वो कर चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आपको दिख जाएंगे और वहां पर जाकर देखिएगा। उसके बाद अराउंड 2005 ईयर्स अगो, आज से लगभग 2500 साल पहले, द यूज ऑफ आयरन टूल्स लाइक एक्सेस एंड प्लग शेयर बिगिन टू बी यूज। आज से लगभग 2500 साल पहले हमारे जो आयरन टूल्स हैं जैसे कि एक्सेस, उसके बाद प्लग शेयर, इन सब का यूज स्टार्ट हुआ। जैसे एक्स ये हो गया, आप देख रहे हैं इमेज, ठीक है, फिर ये टंग्स ये हो गया और सिक्कल ये हो गया, याद रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हाउ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज। अब बात आती है कि देखिए आयरन का जो यूज था वो स्टार्ट हो गया, तो अब उसके बाद क्या एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? अगर हुआ तो किस हिसाब से हुआ और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? तो अगर आगे हम ये पढ़ते हैं, देखिए जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ वो किस किस कारण से हुआ, क्या फॉलोइंग फैक्टर से जिसके कारण हमारा जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का वो इंक्रीज हुआ। देखिए पहला है यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर। आयरन प्लग शेयर का यूज होना स्टार्ट हुआ। यूज ऑफ न्यू टूल्स, नए टूल्स बने। यूज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन फॉर पैडी, पैडी का जो ट्रांसप्लांटेशन है वहां पे स्टार्ट हुआ। यूज ऑफ कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक फॉर इरिगेशन। तो आप याद रखिएगा कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो किस वजह से इंक्रीज हुआ। देखिए आयरन प्लग शेयर आया, पैडी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ, उसके बाद कैनाल्स बने, वेल्स बने, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक वगैरह जो थे ये सब चीजें यूज होती थी किसके लिए? इरिगेशन के लिए वहां पे यूज हुआ करती थी। देखिए हु लिव्ड इन द विलेजेस, अगला जो हमारा टॉपिक आता है उसका नाम है हु लिव्ड इन विलेजेस। अब विलेजेस में कौन लोग रहा करते थे? देखिए पर्टिकुलर अब हम दो हिस्सों में बात करेंगे इंडिया की। एक तो हम सदर्न इंडिया की बात करेंगे, उसके बाद हम नदर इंडिया की बात करेंगे। पहले हम सदर्न इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम नदर इंडिया जो है, नदर्न इंडिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सदर्न इंडिया के बारे में। लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेलालर। क्या बोलते थे हम? लार्ज जो लैंड ओनर्स थे उन्हें वेलालर बोलते थे, वेलालर बोलते थे। ठीक है, उसके बाद उजहवर्स वर द ऑर्डिनर प्लगमैन। उजहवर्स कौन हुआ करते थे? ऑर्डिनरी प्लगमैन हुआ करते थे। लैंडलेस लेबरर्स वर नोन एज कदाइशियार। क्या बोलते थे? कदाइशियार बोलते थे। लैंडलेस लेबर जो होते थे उनको कदाइशियार बोलते थे। ये हम बात कर रहे हैं सदर्न इंडिया की। अधिमाई जो होते थे वो स्लेव्स होते थे, वहां पे अधिमाई जो होते थे उनको स्लेव बोलते थे। द अबव टर्म आर मेंशन इन द संगम लिटरेचर। ये जो सारे टर्म्स जो हमें ऊपर मिले हैं, जैसे उजहवर हो गया, अधिमाई हो गया, कदिशियार हो गया, कदाइशियार हो गया, ये सब हमें कहां पे मिले हैं? संगम लिटरेचर में हमें मिले हैं। कहां पे? संगम लिटरेचर है, वहां पे हमें इनका मेंशन मिला है। इसी प्रकार से हम बताते हैं कि वहां पे इन लोगों को ऐसे बोला जाता था।
इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस ऑफ द साउथ एंड नॉर्थ इंडिया क्राफ्ट पर्सन लाइक ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वेवर ऑल्सो लिव। इसके अलावा भी बहुत सारे जो विलेजेस है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो चाहे साउथ इंडिया में हो, वहां पे उसके अलावा जैसे ब्लैक स्मिथ जो थे लोहार वगैरह लोग, जो आपका मिट्टी के घड़े वगैरह बनाते हैं वो रहते थे, कारपेंटर लोग रहते थे, और ये जो बुनाई वगैरह का वेवर्स वगैरह है ये सब भी उसके अलावा वहां पे रहा करते थे विलेजेस में। ये नॉर्थ और साउथ दोनों की बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं नॉर्दर्न इंडिया पे। विलेज हेडमैन वॉज नोन एज ग्रामा भोजाका, क्या बोलते थे? ग्रामा भोजाका बोलते थे विलेज हेडमैन को। ही वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ऑनर, ये जो होते थे ये बहुत ज्यादा लार्जेस्ट क्या होते थे? लैंड ऑनर होते थे, मतलब इनके पास जमीन बहुत ज्यादा हुआ करती थी। द स्लेव्स एंड हायर वर्कर वर्क ऑन हिज लैंड। देखिए, या तो स्लेव्स और उसके बाद जो हायर वर्कर्स जो थे वो इनकी लैंड पे काम किया करते थे। किसकी लैंग्वेज? जो विलेज हेडमैन जो नॉर्दर्न इंडिया में होते थे, ग्रामा भोजाका बोलते थे, भोजाका बोलते थे, भोजाका और भोजका भी बोलते थे। ही वॉज पावरफुल सो द किंग यूज हिम टू कलेक्ट टैक्स, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, इसीलिए किंग जो थे इन्हीं का यूज करते थे टैक्सेस को कलेक्ट करने में। और उसके अलावा ये जो आपके विलेज हेडमैन होते थे नॉर्दर्न इंडिया में, वो जज और पुलिसमैन के रूप में भी काम किया करते थे। गृहपतिज वर इंडिपेंडेंट फार्मर ओइंग स्मॉल लैंड। देखिए, अब गृहपतिज क्या होते थे? वो होते थे इंडिपेंडेंट फार्मर होते थे। इंडिपेंडेंट फार्मर मतलब अपनी फार्मिंग इंडिपेंडेंट करते थे, उनके पास थोड़ी सी लैंड हुआ करती थी, छोटी मोटी लैंड हुआ करती थी। द दासा कर्मकारास डिड नॉट ऑन लैंड एंड वर्क ऑन द फील्ड ऑफ अदर। देखिए, जो दासा कर्मकाराज होते थे वो कहां पे लैंड, उनके पास कोई लैंड नहीं हुआ करती थी, वो फील्ड में काम किया करते थे। तो ये है जो लोग जो आपका विलेजेस में रहा करते थे नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में। अब हम आ जाते हैं संगम लिटरेचर की बात करते हैं कि संगम लिटरेचर क्या है। दीज वर कंपोज अराउंड 2003 ईयर अगो। देखिएगा, ये आज से लगभग 2300 साल पहले कंपोज हुई है संगम लिटरेचर। दीज आर कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट लिटरेचर वर्क इन तमिल लैंग्वेज। और इसी को संगम लिटरेचर को ही क्या कंसिडर किया जाता है कि अर्लीस्ट लिटरेचर वर्क है तमिल लैंग्वेज का। किसमें? तमिल लैंग्वेज में जो लिखा गया है अर्लीस्ट लिटरेचर वर्क जो है वो सबसे यही है संगम लिटरेचर। दीज वर कॉल्ड संगम बिकॉज दे वर कंपोज एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज ऑफ पोएट्स कॉल्ड संगम्स। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब ये संगम लिटरेचर को संगम लिटरेचर ही क्यों बोला जाता है, संगम क्यों बोला जाता है? संगम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो कंपोज हुई है और जो कंपाइल हुई है वो पोएट की असेंबली में हुई है, जहां पे कवि लोग हुआ करते थे, उन्हीं की असेंबली में इसको कंपोज और कंपाइल किया गया है। और यही जो असेंबली होती थी पोएट की, इसको ही संगम बोलते थे। और ये कहां पे हुआ करती थी? मदुराई एक सिटी है, वहां पे ये हेल्ड हुआ करती थी। मदुराई जो है वो पांड्यास जो थे उनकी कैपिटल भी हुआ करती थी। इट इज ऑल्सो मेंशन इन द संगम लिटरेचर कलेक्शन दैट द मर्चेंट एक्सचेंज पैडी विद सॉल्ट। देखिएगा, संगम लिटरेचर में हमको एक चीज भी मेंशन मिलती है कि जो मर्चेंट्स होते थे वो पैडी के जगह सॉल्ट खरीदते थे। ठीक है, जैसे पैडी उन्होंने दी तो सॉल्ट ले लिया। दे ट्रेवल्ड इन द कारवांस विथ देयर फैमिलीज एंड व्हेन द सॉल्ट मर्चेंट लेफ्ट द सिटी इट बिकेम डेजर्टेड। देखिएगा, जब ट्रेवल करते थे ये सब कारवांस में ट्रेवल करते थे जो थे, उसके अलावा वो अपनी फैमिली के साथ भी जाया करते थे। ठीक है, जब ये सॉल्ट मर्चेंट जो थे वो सिटी लेफ्ट करते थे तो फिर वो एक वीरान डेजर्टेड टाइप हो जाया करती थी। अब आ जाते हैं एविडेंस ऑफ सिटीज। एविडेंस ऑफ सिटीज, मैनी सिटीज डेवलप अराउंड 2005 100 ईयर्स अगो। याद रखिएगा कि बहुत सारी जो सिटीज है वो लगभग आज से 2500 साल पहले डेवलप होना स्टार्ट हुई। कहां पे? सॉरी, 2500 साल पहले। These were mainly the capital of महाजनपदास। देखिएगा, ये जो सिटीज डेवलप हुई आज से 2500 साल पहले वो जनरली क्या हुआ करती थी? जो महाजनपदास हुआ करते थे उन्हीं की कैपिटल हुआ करती थी जो डेवलप हुई हैं सिटी। बिल्डिंग मेड अप ऑफ वुड, मड, ब्रिक्स एंड थैचेस हैव नॉट सर्वाइव। देखिएगा, बिल्डिंग जो है वो आपकी किससे? लकड़ी से बना करती थी, या तो मड ब्रिक से बना करती थी, या वो फूस होती है जो उससे बना करती थी, जो कि आज की डेट में सर्वाइव नहीं करती हैं। The Jatakas stories composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monk given description of the city life। देखिए, जताका स्टोरीज आपने बचपन में भी पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी होंगी तो आप पढ़िएगा। उसके बाद आप जताका स्टोरी जो हैं वो एक ऑर्डिनरी पीपल जो थे उन्होंने
कंपोज की हैं, पर जो उनको लिखा गया है और जो उनको संभाल के रखा गया है वो बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स हैं उन्होंने उसको संभाल के रखा गया है, संभाल के रखा है जताका स्टोरी को। और यही हमें क्या बताती है, लाइफ बताती है, सिटी की लाइफ जो है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताती हैं। स्कल्पचर्स फाउंड ऑन द रेलिंग, पिलर्स एंड गेटवे ऑफ द बिल्डिंग डिपिक्टेड पीपल लिव इन टाउन एंड विलेजेस एंड इवन इन द फॉरेस्ट। देखिएगा अब हमें जो वहां पे स्कल्पचर्स फाउंड हैं, मिले हैं वहां पे, जैसे कि रेलिंग हो गया, पिलर हो गया, और वहां पे जो गेटवे है, जो आपका आने का दरवाजा होता है बड़ा सा, वहां पे जो है वहां पे पीपल जो है उनके वो चित्र मिले हैं, मतलब वहां पे पंचिंग चित्र मिले हैं, वो डिपिक्टेड हुए हैं, वहां पे उन्हें बनाया गया है। लिव इन द टाउन एंड विलेजेस एंड इवन इन द फॉरेस्ट, तो वहां पे ये भी दिखाया गया है कि वो टाउन्स में भी रहते हैं, विलेजेस में भी, और यहां तक कि फॉरेस्ट में भी रहा करते हैं। अकाउंट ऑफ सेलर्स ऑल्सो डिस्क्राइब द अर्लियर सिटी। देखिएगा अकाउंट ऑफ सेलर, जो सेलर आया करते थे हमारे इंडिया में, उनके द्वारा जो लिखा गया है, कुछ डिस्क्राइब है, जो कुछ चीजें हैं उनके द्वारा भी हमें इन सब सिटीज के बारे में पता लगता है। एन अननोन ग्रीक सेलर हैज डिस्क्राइब द पोर्ट ही विजिटेड। देखिए एक अननोन बेनाम का जो एक ग्रीक सेलर है उसके द्वारा एक चीज बताई गई है कि उसने पोर्ट के बारे में वो विजिट हुआ, वहां पे कहीं पोर्ट था यानी बंदरगाह पे वो गया, उसके बारे में उसने उसके बारे में लिखा है, वो अननोन आपका ग्रीक सेलर है। देखिए आप एक ये इमेज देख रहे होंगे, ये स्कल्पचर फ्रॉम सांची, सांची में एक स्कल्पचर है, वहां का ये चित्र है। आप देखिएगा बड़े गौर से, मतलब जूम करके देखिएगा, तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि आपको इंसान भी ये दिखने को मिलेंगे, यहाँ पे पीपल जो है डिपिक्टेड हुए हुए हैं, फिर आपको यहाँ पे ये हाथी भी दिखने को मिल रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे होंगे कि ये फॉरेस्ट वाला एरिया होगा। फिर यहाँ पे विलेजेस का भी कुछ आपको ऐसे दर्शाने का दिखाया गया होगा। आपका सिटी लाइफ के भी बारे में आप यहाँ से देख के कुछ कुछ बता सकते हैं कि हाँ ये सिटी लाइफ में ऐसा हुआ करता होगा। यहाँ पे ये सब चीजें आप देखें और समझिएगा। अब उसके बाद आ जाते हैं हम द रिंग वेल्स। ठीक है, क्या है द रिंग वेल? इन मैनी सिटीज rows of pots or ceramic ring arranged one on top of the other have been found by the archaeologists। देखिएगा बहुत सारी जो सिटीज है वहां पे हमें एक रो में पॉट सेरेमिक रिंग मिली हैं, पॉट्स मिले हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे जो है टॉप में मिले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पे हमें मिले हैं। दीज हैव बीन कॉल्ड द रिंग वेल्स, और इसको ही क्या बोला गया है, रिंग्स वेल बोला गया है। दीज वर प्रोबेबली यूज्ड एज टॉयलेट और ड्रेन और गार्बेज डंप। देखिएगा जनरली हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस लिए यूज हुआ करते होंगे, या तो टॉयलेट्स के रूप के उसमें यूज हुआ करते होंगे, या फिर नाली के उसमें, या फिर गार्बेज डंप जो होता था उसके रूप में यूज हुआ करते होंगे। दीज हैव बीन यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउस। और अब आप ये गौर करिएगा कि हर एक घर में आपको ये मिलता था, रिंग वेल मिलते थे, तो कहीं ना कहीं इसी के कारण हमने ये लगाया होगा, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग हैं उन्होंने ये लगाया होगा अंदाजा, या कहीं से कुछ सोर्स मिला होगा कि ये टॉयलेट के रूप में यूज हो सकते हैं, या ड्रेनेज के रूप, ड्रेन्स होंगे, या फिर गार्बेज डंप्स वगैरह होंगे जो एक के ऊपर एक रख दिए गए होंगे। अब आ जाते हैं, अब हम पढ़ते हैं द स्टोरी ऑफ बेरी गाजा और बेरी गाजा। ठीक है, द ग्रीक नेम ऑफ बहरूच, ये बेरी गाजा या बेरी गाजा जो है ये बहरूच का ग्रीक नेम है। क्या नाम है? ग्रीक नेम ऑफ बहरूच। बहरूच जो आप देखेंगे आपका इधर की तरफ दिखेगा ये बहरूच, तो ये उसी का ग्रीक नेम है। It was very hard to navigate at Berrygaza for those who were coming from the sea because the gulf is very narrow here। देखिएगा यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड है किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज को नेविगेट करना यहाँ पे बेरीगाजा में, क्योंकि जो भी यहाँ से जो भी बंदा या व्यक्ति सी के थ्रू आएगा तो वहां पे बड़ा नैरो एक चैनल है, गल्फ है, वेरी नैरो है यहाँ पे। ठीक है, द किंग एम्प्लॉयड स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन टू स्टीयर शिप्स। किंग जो थे वो अपने बहुत स्किलफुल और एक्सपीरियंस जो लोकल फिशरमैन होते थे उनको एम्प्लॉय करते थे टू स्टीयर शिप्स। ठीक है, आइटम ऑफ इंपोर्ट, यहां से क्या क्या आइटम जो था इंपोर्ट हुआ करता था। देखिए वाइन इंपोर्ट हुआ करती थी, कॉपर, टीन, लीड, कोरल, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड, सिल्वर, कॉइन्स। याद रखिएगा आइटम कौन कौन सी इंपोर्ट हुआ करती थी। अब इसके बाद एक्सपोर्ट क्या हुआ करता था? बेरीगाजा से यानी बहरूच से। आइटम ऑफ एक्सपोर्ट जैसे कि प्लांट फ्रॉम हिमालय, हिमालयस के जो प्लांट है वो आइवोरी, अगेट, कार्निलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स, ये सब चीजें एक्सपोर्ट हुआ करती थी। स्पेशल गिफ्ट ब्रॉट बाय द मर्चेंट फॉर द किंग। कौन कौन से स्पेशल गिफ्ट हुआ करते थे जो मर्चेंट किंग के लिए लाया करते थे? देखिए वेसल ऑफ सिल्वर, सिंगिंग बॉय, ब्यूटीफुल वुमेन्स,
फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लोथ्स, ये सब चीजें क्या थी, वेसल मतलब आपका पतीला वगैरह होता होगा वो सिल्वर के, वो सिंगिंग बॉय लाते थे, सुंदर महिलाएं वो मर्चेंट जो थे किंग के लिए लाते थे, बहुत अच्छी वाइन्स लिया लाके देते थे और अच्छे क्लोथ्स लाके दिया करते थे। अब आ जाते हैं पंच मार्क्ड कॉइन की तरफ। The earliest coin which were in use for about 500 years were पंच मार्क कॉइन। देखिए जो अर्लीस्ट कॉइन है जो हमारे यहाँ पे यूज हुए हैं वो अबाउट 500 साल पहले जैसे कि पंच मार्क कॉइन जो हैं वो हैं। These were generally rectangular और स्क्वायर राउंड इन शेप। ये जनरली कौन कौन से होते हैं, देखिए रेक्टेंगुलर शेप में होते थे, स्क्वायर में होते थे और राउंड शेप में हुआ करते थे। These were either cut out of metal sheet or made of flattened metal ग्लोबुलस। ठीक है, ये किस किस से, या तो ये किसी भी मेटल शीट को कट करके बनाया करते थे या फिर किससे, फ्लैटेंड मेटल है ग्लोबुलस उससे बनाया करते थे, जैसे स्मॉल स्पेरिकल बॉडी जो होती थी उसे। दीज वर नॉट इंस्क्राइब्ड बट स्टैम्प्ड विद सिंबल यूज डाइंग और पंच। देखिएगा इस पे कुछ लिखा नहीं जाता था, इंस्क्राइब नहीं हुआ जाता था, इसको पंच किया जाता था, मतलब दबा के इस तरीके से पंच किया जाता था, तभी इसीलिए इसको पंच बोलते थे, इसीलिए इसका नाम पंच मार्क कॉइन बोला जाता है, क्योंकि इस पे इंस्क्राइब कुछ लिखा नहीं जाता। ये एक डाई होती थी, उस पे इसे पंच करके दबा के ऐसे रखा जाता था, फिर उस पे जो भी चीज डिपिक्टेड होती थी वो उस पे गढ़ जाया करती थी पंच के रूप में, इसीलिए इसे पंच मार्क कॉइन बोलते हैं। दीज कॉइन्स रिमेन इन सर्कुलर टिल द अर्लियर सेंचुरी। और ये जो हमारे कॉइन्स हैं ये टिल अर्लियर सेंचुरीज मतलब कॉमन एरा तक भी चलन में रहे हैं। अब आ जाते हैं, एक सिटी है मथुरा सिटी विथ मैनी फंक्शन। इट बिकेम इंपॉर्टेंट सिटी अबाउट 2005 ईयर्स अगो, यानी लगभग 2500 साल पहले मथुरा सिटी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई। क्यों इंपॉर्टेंट बनी? इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ टू मेजर रूट फॉर ट्रेवल एंड ट्रेड। ये एक ऐसी जगह पे स्थित थी, लोकेटेड थी मथुरा सिटी, जहां पे दो मेजर रूट जैसे ट्रैवल और ट्रेड के लिए थे वो वहां पे मिलते थे, क्रॉस रोड हुआ करती थी। देखिए पहले नॉर्थ वेस्ट में और ईस्ट में, टू द ईस्ट और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इट वॉज अ फोर्टिफाइड सिटी एंड हैड सेवरल श्राइन्स। ये एक किलाबंद सिटी थी और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी श्राइन्स वगैरह थी। इट वॉज प्रोवाइडेड फूड बाय द फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइंग एरिया। इट वॉज द सेंटर ऑफ एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर। ये किस चीज का सेंटर था? एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर्स जो थे उसका ये एक सेंटर हुआ करता था मथुरा। अराउंड 2000 ईयर्स अगो मथुरा बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ कुशाहनास। देखिएगा 2000 साल पहले आज से मथुरा जो थी वो सेकंड कैपिटल बन गई, किसकी? कुशाहान्स जो रूलर हुआ करते थे उनकी। इट वाज द रिलीजियस सेंटर, और मथुरा जो है वो एक रिलीजियस सेंटर भी है, जैसे कि बुद्धिस्ट का मोनेस्ट्रीज वगैरह मिलेंगी आपको, जैन्स की श्राइन्स मिलेंगी, वर्शिप ऑफ कृष्णा वॉज प्रैक्टिस, यहाँ पे कृष्ण जी की वर्शिप जो है वहां पे वो प्रैक्टिस की जाती है मथुरा में। शॉर्ट इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ स्टोन स्लैब एंड स्टैच्यूज बेयर रिकॉर्डिंग ऑफ गिफ्ट मेड बाय मैन। यहाँ पे जो एक शॉर्ट इंस्क्रिप्शन मिले हैं, किस पे? सरफेस पे है, स्टोन की सरफेस स्लैब पे है, और स्टैच्यूज बियर रिकॉर्डिंग फॉर गिफ्ट, जो भी गिफ्ट इंसानों द्वारा दिया गया है उसके बारे में लिखा है। कहीं कहीं बार तो वुमेन्स के बारे में भी लिखा है, मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स जो है वहां पे। द इंस्क्रिप्शन वर इंस्क्राइब बाय किंग एंड क्वीन। जो इंस्क्रिप्शन थे वो कौन इंस्क्राइब करवाता था? किंग और क्वीन इंस्क्राइब करवाते थे। ऑफिसर्स, मर्चेंट एंड क्राफ्ट पर्सन हु लिव्ड इन द सिटी। द इंस्क्रिप्शन मेंशन अबाउट द, इंस्क्रिप्शन में हमारे सिर्फ इसी के किंग और क्वीन सब के बारे में नहीं लिखा गया, वहां पे ब्लैक स्मिथ के भी बारे में भी मेंशन है, वीवर्स के बारे में, बास्केट मेकर्स पे, गार्लैंडर मेकर्स के, परफ्यूम एक्सेट्रा जो लोग हैं उनके बारे में भी मेंशन हुआ है वहां पे। क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन की बात करते हैं हम। The chief pottery of this period was known as NBPW, Northern Black Polished Ware। याद रखिएगा NBPW, Northern Black Polished Ware चीफ पॉटरी थी इस जगह की। दिस पॉटरी वॉज मेनली फाउंड इन द नदन पार्ट। ये जो पॉटरी हुआ करती थी ये जनरली नदन पार्ट में ही मिला करती थी, सब कॉन्टिनेंट के नदन पार्ट में, इसीलिए इसे नॉर्थ नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोला जाता है।
इट इज हार्ड व्हील मेड मेटेलिक लुकिंग वेयर विथ अ शाइनी ब्लैक सरफेस। ये बहुत हार्ड हुआ करती थी, ये व्हील मेड जैसे मेटेलिक लुकिंग में हुआ करती थी। उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा शाइनी ब्लैक सरफेस हुआ करती थी इसकी। इट वॉज हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर सो इट्स आउटर सरफेस बिकेम ब्लैक। ये बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे तपाया जाता था इस पॉटरी को, इसी के कारण जो बाहर का सरफेस जो है इसका ब्लैक बन जाया करता था। टू मेक दिस पॉटरी मिरर लाइक शाइनिंग अ फाइन ब्लैक स्लिप वॉज अप्लाइड ऑन द सरफेस। अब इसके बाद जब ये पॉटरी बन गई उसके बाद इसे मिरर जैसी फिनिश देने के लिए यहाँ पे एक फाइन ब्लैक स्लिप का यूज हुआ करता था, इसकी सरफेस पे रगड़ते थे शायद, इसी वजह से ये फिर मिरर जैसी शाइनिंग दिया करती थी। वाराणसी इन द नॉर्थ एंड मदुराई इन द वेस्ट साउथ वर द फेमस टेक्सटाइल सेंटर। देखिएगा, याद रखिएगा, वाराणसी जो है नॉर्थ में और मदुराई जो है साउथ में, ये टेक्सटाइल सेंटर हुआ करते थे उस समय। बोथ मैन एंड वुमेन वर्क इन दीज सिटीज, और ये जो वुमेन्स और मैंस हैं जो ये दोनों ही इसमें वर्क किया करते थे। श्राइन्स वर द एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट। देखिए श्राइन्स क्या है, एक एसोसिएशन है किसका, क्राफ्ट पर्सन का और मर्चेंट्स का एसोसिएशन है। अब इनके फंक्शंस क्या होते थे, देखिए प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द क्राफ्ट पर्सन, ठीक है, ये क्या क्राफ्ट पर्सन जो थे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया करते थे। प्रोक्यूर्ड रॉ मटेरियल फ्रॉम द कास्ट पर्सन, ये आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया करते थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, और ये फिनिश प्रोडक्ट जो बनता था उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। शेराइन्स ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज ट्रेडर, ठीक है, शेराइन्स ऑल्सो एक्टेड, ये बैंक के रूप में भी काम करते थे। अ पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिट मनी वॉज रिटर्न टू द पर्सन सो और वॉज यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन लाइक मोनेस्ट्री। अब हम आ जाते हैं रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। अब भैया जी कुछ रूल्स आ जाते हैं कि स्पिनिंग और वीविंग में के क्या क्या रूल्स है। देखिए, दीज रूल हैव बीन मेंशन इन द अर्थशास्त्र। ये जो रूल है ये हमें कहां से मिलते हैं, अर्थशास्त्र में मेंशन है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे अर्थशास्त्र जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है चाणक्य और कौटिल्य के द्वारा। चाणक्य और कौटिल्य एक ही व्यक्ति हैं। हु प्रोसेस्ड वूल, बार, कॉटन, हेम्प एंड फ्लैक्स। अब इसमें से क्वेश्चन आता है कि कौन क्या क्या चीज जो थी कौन मतलब प्रोसेस्ड करता था, जैसे वूल कौन प्रोसेस करता था, बार्क, कॉटन, हेम्प भांग को कहते हैं, ठीक है, और ये फ्लैक्स वगैरह जो है ये कौन करते थे, श्रेणीज, ठीक है, श्रेणीज हमने पीछे पढ़ा है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम हाँ सॉरी प्रोसेस्ड कौन कौन करते, देखिए विडो, यंग वुमेन हु वर डिफरेंटली एबल्ड, नन्स, मदर ऑफ कॉटाशियंस, रिटायर्ड वुमेन, सर्वेंट ऑफ किंग्स, वुमेन्स रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस इन द टेम्पल्स, ये सब जो थे इन सब चीजों कामों को करते थे। वुमेन हु वर नॉट परमिटेड टू लिव देयर हाउस कुड सेंड मेड सर्वेंट टू ब्रिंग रॉ मटेरियल फॉर द सुपरिटेंडेंट एंड टुक द फिनिश्ड वर्क टू हिम। हाउ एंड वेन वर दीज लेबर पेड। अब ये लेबर जो होते थे इनको पेड किस तरीके से किया जाता था, देखिए दे वर पेड अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क। ये किस चीज में, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वर्क जब हुआ करता था उसके द्वारा इनको पेमेंट हुआ करती थी। वुमेन हु विजिटेड द वर्कशॉप रिसीव देयर वेजेस एट डाउन। जो वुमेन जो थी जो वर्कशॉप विजिटेड करती थी उसको वहां पे वेजेस वगैरह मिल जाया करते थे। वाई वॉज द सुपरिटेंडेंट पनिश। अब ये बात आती है कि सुपरिटेंडेंट जो है वो पनिश क्यों किया करते थे। ही वॉज पनिश्ड इफ ही लुक एट द वुमेन और टॉक अबाउट एनीथिंग अदर देन द वर्क। जो भी वुमेन काम के अलावा जो भी बात करती थी तब सुपरिटेंडेंट जो होते थे उन्हें पनिश किया करते थे। हाउ वर द वुमेन हु डिड नॉट कंप्लीट देयर वर्क punished, they had to pay fine and her thumb could be cut off। अब कैसी सजा दी जाती थी ये याद रखिएगा वुमेन्स को। देखिए या तो उनकी तनख्वाह काट ली जाती थी फाइन के रूप में या फिर उनका अंगूठा काट दिया जाया करता था। अब आ जाते हैं आ क्लोजर लुक, एक सेकेंड, आ क्लोजर लुक अरिका मेडू रोमन नेम पोडुकू, ठीक है, रोमन नेम पोडुकू। इट वॉज लोकेटेड प्रेजेंट डे ऑफ पुडुचेरी। ये जो आज का पुडुचेरी जो है वहां पे लोकेटेड है। बिटवीन 2000 ईयर टू 900 ईयर्स अगो, यानी 2200 साल से लेके 1900 साल तक के बीच की पीछे की बात है। इट वॉज अ फेमस कोस्टल सेटलमेंट इन द ईस्ट वेयर शिप अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड। देखिएगा ये एक फेमस कोस्टल सेटलमेंट हुआ करता था, ठीक है, ईस्ट में, यहाँ ईस्ट से जो शिप आया करती थी वो यहाँ पे अनलोड हुआ करती थी, गुड्स को अनलोड किया करती थी। इट हैज रिवील्ड द एविडेंस ऑफ रोमन आर्टिकल्स, ठीक है, यहां पे आपको रोमन आर्टिकल्स के एविडेंस मिलेंगे। अब मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर
परहैप्स वेयर हाउस हैज बीन फाउंड हेयर। देखिएगा एक मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर जो है हमें यहाँ पे मिला है, जिसे हम मान सकते हैं कि वो वेयर हाउस के रूप में भी यूज हुआ करता होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एम्फोरियो। एम्फोरियो टॉल डबल हैंडल जार डेट वर यूज टू होल्ड वाइन और ऑयल। देखिए एम्फोरिया किसे बोलते हैं, एम्फोरिया किसे बोलते हैं, एक बड़ा सा और डबल हैंडेड जार हुआ करता था जिसमें वाइन और ऑयल रखा जाया करती थी। पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन हैड बी डिस्कवर्ड। देखिए यहाँ पे पॉटरी जो है मेडिटेरेनियन रीजन से जो है वो भी डिस्कवर्ड हुई है। अब उसके बाद आ जाते हैं एरिटिन वेयर। एरिटिन वेयर के बारे में पढ़ते हैं। स्टैम्प रेड ग्लेज पॉटरी, एक ये स्टैम्प रेड ग्लेज पॉटरी है, नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली। और इसका नाम एरिटिन वेयर जो है, इसका नाम कैसे पड़ा है, एक सिटी है इटली में उसके नाम पे पड़ा है। पॉटरी मेड लोकली बट हैविंग रोमन डिजाइन हैव बीन आल्सो डिस्कवर्ड। देखिए पॉटरी जो है, ये एरिटिन वेयर जो ये लोकली मेड हुआ करती थी, पर इसमें कहीं ना कहीं रोमन डिजाइन आया करता था। रोमन लैम्प्स ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव बीन फाउंड। और हमको यहाँ पे रोमन ग्लासवेयर भी मिले हैं, जेम्स भी मिले हैं, लैम्प्स भी मिले हैं हमें यहाँ। दिस साइट ऑल्सो रिवील द एविडेंस ऑफ स्मॉल टैंक। और इसके अलावा हमें यहाँ पे स्मॉल टैंक्स के एविडेंस भी मिले हैं, जो जनरली किस लिए यूज हुआ करते होंगे स्मॉल टैंक्स, कपड़ों को डाई करने के लिए। इट हैज ऑल्सो रिवील्ड द एविडेंस ऑफ मेकिंग बीड्स। यहाँ पे मन के भी बनाया करते थे सेमी प्रीशियस स्टोन से। ठीक है, बहुत स्टोन जो हुआ करते थे सेमी प्रीशियस स्टोन उससे और गिलास से भी बना करते थे। अब आ जाते हैं हम लुकिंग अहेड। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर, याद रखिएगा आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर अबाउट 2200 ईयर्स अगो देयर अरोज सेवरल न्यू किंगडम। देखिए जब मौर्यन एम्पायर की डाउनफॉल हुआ लगभग आज तो 2200 साल पहले, तो वहां पे कुछ छोटे छोटे नए किंगडम्स बसे। कौन से नए नए छोटे छोटे किंगडम बसे? देखिए अब हम बात करते हैं पुष्यमित्र शुंगा या शंगुन बोलते हैं, शुंगा बोलते हैं। आज जनरल ऑफ द लास्ट मौर्यन रूलर वृद्धरथा, ये जो लास्ट मौर्यन रूलर हुए हैं वृद्धरथा, उनके ये क्या थे, जर्नल थे। इन्होंने शुंगा किंगडम की स्थापना करी। आफ्टर द शुंगास केम द कनवाज, शुंगास के बाद कनवाज आए। कनवाज रूल्ड ओवर द पाटलिपुत्र टिल द गुप्ता केम इनटू द पावर। और कनवाज जो थे उन्होंने पाटलिपुत्र पर तब तक रूल किया जब तक गुप्तास पावर में नहीं है। इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द अदर पार्ट ऑफ इंडिया इंडो ग्रीक फॉर अबाउट 100 ईयर्स। नॉर्थ वेस्ट में और अदर पार्ट जो इंडिया पे, वहां पे इंडो ग्रीक वगैरह जो थे वो लगभग 100 साल तक वहां पे लगभग उन्होंने राज किया। आफ्टर द इंडो ग्रीक, जब इंडो ग्रीक चले गए उसके बाद शाकाज आए, शाकाज हु सेट अप देयर किंगडम इन द नॉर्थ वेस्ट। और उन्होंने अपना किंगडम नॉर्थ में और वेस्टर्न इंडिया में अपना रूल फैलाया और लगभग 500 साल तक उन्होंने रूल किया है। उसके बाद दे वर डिफीटेड बाय द गुप्ता, और ये गुप्तास के द्वारा डिफीटेड हुए। द शाकाज फॉट बैटल इन विद द सातवाहंस। देखो शाकाज जो थे उन्होंने सातवाहंस के साथ भी बैटल लड़ा है। जो सातवाहंस थे वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया में रहा करते थे, वेस्टर्न पार्ट में, और जो पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया का है वहां पे रहा करते थे। उसके बाद आ जाते हैं शाकाज के बाद, शाकाज वर फॉलोड बाय द, उसके बाद आए आपके पार्थियान्स आए, उसके बाद कुशानाज लगभग 2000 साल पहले, उसके बाद सतवाहंस हु एस्टैब्लिश देयर किंगडम अबाउट 2100 ईयर्स अगो। लगभग सतवाहंस जो थे वो लगभग 2100 साल पहले उन्होंने अपने किंगडम की एस्टैब्लिशमेंट की और लगभग 400 साल तक उन्होंने रूल किया। वर रिप्लेस बाय वकाटाकाज। और इसके बाद सतवाहंस को किसने रिप्लेस किया? वकाटाकाज ने किया लगभग 1700 साल पहले। उसके बाद आपके छोटे और भी आए जैसे चोलास, चेरा और पांड्या जो थे, इन्होंने अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया साउथ इंडिया में लगभग 2200 साल से लेकर 1800 साल पहले के बीच में। मतलब अबाउट 1500 ईयर्स अगो, आज से 1500 साल पहले, साउथ इंडिया केम इनटू द हैंड ऑफ द पल्लवास एंड चालुक्यास। आज से 1500 साल पहले लगभग साउथ इंडिया जो था वो पल्लव्स और चालुक्यास जो थे उनके कब्जे में रहा है। द अदर चेंजेस, इसके अलावा चेंज क्या हुए देखिएगा, देयर वाज स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड ग्रोथ ऑफ न्यू क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड। जैसे जैसे स्प्रेड हुआ एग्रीकल्चर का स्प्रेड हुआ, ग्रोथ हुई, उसके बाद नए टाउन बसे, क्राफ्ट प्रोडक्शन वगैरह जो ट्रेड वगैरह थी इनका भी चेंज हुआ। द ट्रेडर एक्सप्लोर्ड लैंड रूट विद द सबकॉन्टिनेंट सी रूट टू द वेस्ट एशिया। उसके अलावा फिर अब जो ट्रेडर्स जो थे उन्होंने लैंड का रूट भी खोजा इस सबकॉन्टिनेंट में, उसके अलावा सी रूट खोजा वेस्ट एशिया के लिए। ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया वर ऑल्सो ओपन फॉर ट्रेड। अब ईस्ट अफ्रीका जो थे और साउथ ईस्ट एशिया जो थे वो
ट्रेड के लिए ओपन हो गए। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स एंड स्तूपास वर बिल्ड, इसी दौरान में बहुत सारी नई बिल्डिंग्स बनी, टेम्पल्स बने, स्तूपास बने। न्यू बुक्स वर रिटन एंड साइंटिफिक डिस्कवरी वर मेड, इसी दौरान जो नई बुक्स आई हैं वो लिखी गई हैं, उसके बाद साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं। इट शुड बी नोटेड दैट ऑल दिस डेवलपमेंट टुक प्लेस साइमल्टेनियसली, अब आप ये रखेंगे ये जो सारे डेवलपमेंट जो है ये साइमल्टेनियसली डेवलप हुए हैं। अब आप देखिए किंगडम ऑफ साउथ के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। देखिए ग्रीन से मार्क कर रहे हैं, ये आपका सतवाहंस हो गया, ये देखिएगा सतवाहंस हो गया, उसके बाद ये आपका चालुक्यास हो गया, उसके बाद आपका ये पल्लव्स हो गए, फिर ये आपका चेराज हो गए, फिर ये पांड्याज हो गए, फिर ये चोला हो गए। याद रखिएगा मैप की मदद से। अब आ जाते हैं समवेयर एल्स के बारे में बात करते हैं। समवेयर एल्स, अब हम आते हैं समवेयर एल्स में, द रोमन एम्पायर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। द रोमन सॉरी द रोमन एम्पायर वॉज स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट अफ्रीका। याद रखिएगा रोमन एम्पायर जो है वो कहां कहां तक स्प्रेड हुआ, जैसे यूरोप में, नदर्न अफ्रीका में और वेस्ट एशिया में, सॉरी नॉर्थ अफ्रीका में और वेस्ट एशिया में। इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर एट दैट टाइम, और ये उस समय का एक बहुत ही लार्जेस्ट एम्पायर हुआ करता था रोमन एम्पायर। रोम वॉज द कैपिटल ऑफ दिस एम्पायर, रोम जो है वो इसकी कैपिटल हुआ करती थी, इस एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। विच वॉज डेवलप अराउंड द सेम टाइम एज द सिटीज इन द गंगा वैली, और ये उसी टाइम के दौरान आपका डेवलप हुई जैसे कि गंगा वैलीज में सिटीज डेवलप हुई। अगस्टस who ruled about 2000 years ago built the city of Rome in marble। देखिएगा अगस्तस जो है वो आज से लगभग 2000 साल पहले उसने रूल किया और उसने एक सिटी बनाई रोम इन द मार्बल में, ठीक है। अर्लियस्ट इज वॉज बिल्ड ऑफ ब्रिक, ही एंड लेटर रूलर बिल्ड टेम्पल एंड प्लेसेस। देखिएगा उसके बाद उसने भी, मतलब ऑगस्टस ने भी और उसके बाद के जो रूलर आए उन्होंने भी टेम्पल्स और पैलेसेस वगैरह जो थे वो बिल्ड करने स्टार्ट किए। अब उसके बाद आते हैं एक एम्फी थिएटर के बारे में। ये ओपन एरिना था सराउंडेड बाय रो ऑफ सीट, ठीक है। एम्फी थिएटर ये ओपन एरिया होता था जिसके रो सीट, जो सीट्स रो की सीट्स होती थी उससे सराउंडेड हुआ करता था। वर बिल्ड वर सिटीजन कुड वॉच ऑल काइंड्स ऑफ ऑफ, और यहाँ पे एम्फी थिएटर में जो सिटीजन थे वो किसी भी प्रकार का शो देखा करते थे। उसके बाद आ जाते हैं पब्लिक बाथ। वर ऑल्सो बिल्ड वेयर पीपल मीट एंड रिलैक्स, पब्लिक बाथ भी हुआ करते थे जहां पे लोग बाग आया करते थे, मिला करते थे, तो अपना आराम से रिलैक्स किया करते थे। देयर वर सेपरेट टाइमिंग फॉर मैन एंड वुमेन, याद रखिएगा वहां पे सेपरेट टाइमिंग हुआ करती थी मैन और वुमेन्स की पब्लिक बाथ में। टू ब्रिंग वाटर फॉर बाथ, फाउंटेन एंड टॉयलेट, ह्यूज एक्वेडक्ट चैनल टू सप्लाई वाटर वर बिल्ड। देखिएगा अब वहां पे पानी कैसे आए बाथ के लिए, वो पानी कैसे आता था, देखिए फाउंटेन के थ्रू आता था, ठीक है। टू ब्रिंग वाटर फॉर बाथ, फाउंटेन एंड टॉयलेट ह्यूज, ठीक है। एक्वाडक्ट होता था, एक चैनल होता था वाटर सप्लाई का, इसके द्वारा वहां पे पानी वगैरह आया करता था। आशा करता हूं ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज जैसे कि हर बार की तरह हम ब्रेन बूस्टर डालते हैं, इसमें भी कुछ ब्रेन बूस्टर हैं, तो आपसे आशा करता हूं कि पहले आप चैप्टर को समझिएगा, पढ़िएगा बहुत बार अच्छे से। एक बार आपको नहीं समझ आता है तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप ब्रेन बूस्टर पे आंसर पे आइएगा। आप पहले अपने आप आंसर देने की कोशिश करिएगा, उसके बाद आपको आंसर इसके नीचे मिल जाएंगे, फिर आप मिलाइएगा कि आपके आंसर कितने सही हैं और कितने नहीं हैं। तो हम ब्रेन बूस्टर की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोमन नेम ऑफ अरिकामेडू लोकेटेड इन साउथ। देखिएगा कौन सा रोमन नेम है अरिकामेडू, किसका नाम है रोमन नेम कौन सा है जो साउथ में लोकेटेड, एक है बेरगाजा, बी पोडुकू, सी मछलीपट्टनम और डी पोर्टन। द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द फॉरेन इन्वेडर, देखिएगा सबसे करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है फॉरेनर इन्वेडर्स की। पहला इंडो ग्रीक, शाक्यास, पहलव्स और कुशांस। उसके बाद आ जाते हैं बी ऑप्शन, इंडो ग्रीक, शाकास, कुशांस और पल्लव्स। फिर सी है पल्लव्स, शाकास, इंडो ग्रीक, कुशांस। डी ऑप्शन है इंडो ग्रीक, इंडो पार्थियन, शाकास और कुशान, ठीक है। एम्फोरा वॉज, एम्फोरा क्या है, कॉइन ऑफ इटली, ए ऑप्शन। बी रेड ग्लेस पोट्री, सी टॉल डबल हैंड जार और डी परफोरेटेड पॉट्स। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं हम।
द वकाटकस बिकेम पावरफुल इन, वकाटकस जो थे वो कहां पे पावरफुल थे, वो पावरफुल बने कहां पे, देखिए ए सेंट्रल इंडिया में, बी वेस्टर्न इंडिया में, या सी है बोथ ए एंड बी, या डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 5 असर्शन ए, द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन प्ले अ मेजर रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंज। जो ऑर्डिनरी मैन और पीपल वुमेन्स जो थी उन्होंने एक बहुत मेजर प्ले रोल किया चेंजेस जो आए हैं उसमें। रीजन, दे हेल्प इन द सेपरेट स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर, ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेड। ऑप्शन है ए है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। सी ऑप्शन ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। डी ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 6, द शकाज फॉट बैटल विथ, जो शकाज थे उन्होंने बैटल किसके साथ फॉट किया, ए इंडो ग्रीक, बी कुशान, सी सतवाहन और डी शुंगास। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने में मदद करी हैं। ए यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर, सेकंड ऑप्शन यूज ऑफ न्यू टूल्स, थर्ड यूज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी, फोर्थ यूज ऑफ कैनाल्स, वेल, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक फॉर इरिगेशन। अब इसके आंसर हैं ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बी फर्स्ट एंड सेकंड, सी फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब उसके बाद आते हैं मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8, ए बिग लैंडलॉर्ड्स को क्या बोला करते थे, वेलार बोला करते थे, नहीं क्या बोला करते थे। बी प्लगमैन जो थे उनको क्या बोला करते थे, इसका मैच करिएगा, सी लैंडलेस लेबर, डी स्लेव। उसके बाद है 1 वेलार, सेकंड उजहवर, 3 है कदाइशियार, 3 है अधिमाई। कोड इसके हैं ए का 1, ये आपके आंसर हैं, ये आप देखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, हु डिड द किंग असाइन द ड्यूटी टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द विलेजेस। किंग ने किसको ड्यूटी दी विलेजेस में के टैक्स को कलेक्ट करे, ए गृहपति, बी कर्मकारा, सी ग्राम भोजका, डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 10, द संगम वर हेल्ड एट, संगम जो था वो कहां पे हेल्ड हुआ, अरिकामेडू, मदुराई, वाराणसी, मथुरा। क्वेश्चन नंबर 11, मैनी ऑफ द सिटीज दैट डेवलप अबाउट 2500 अगो वर डैश ऑफ द महाजनपदास। जो थे आज से जो लगभग 2200-2500 साल पहले सिटीज डेवलप हुई हैं वो जनरली महाजनपदास की क्या हुआ करती थी, ए कमर्शियल सेंटर, बी रिलीजियस सेंटर, सी कैपिटल और डी कल्चरल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ कुशान। कुशान जो रूलर सॉरी थे, कुशान जो थे उनकी सेकंड कैपिटल कौन सी थी, ए पुरुषपुर, उसके बाद बी मथुरा, सी हस्तिनापुर, डी दिल्ली। डैश मेंशन द रूल ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग। हमारे ये जो आपका मेंशन है रूल्स ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग का जो है वो कहां से है, ए अष्टाध्याय, बी जताका, सी महाभाष्य और डी अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं, एम्फोरिया एंड एरिटिन वर हैव बीन फाउंड एट, ये कहां पे मिला है हमें, एम्फोरिया और एरिटिन कहां पे, ए बेरिगाजा, बी अरिकाइमेडू, सी मदुराई, डी वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 15, ऑगस्टस बिल्ड द सिटी रोम इन, ए ब्रिक्स, बी वुड, सी मार्बल, डी स्टोन। आपके आंसर आप ये हैं। अब आशा करता हूं आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।